आवाज जनता की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रेड हैंड पकड़े गए। राजनीति का फरेब ही यही है। 420 का आरोपी केवल आर्थिक अपराध के मामले में भी नहीं बल्कि यह राजनीति में भी 420 साबित हुआ। मान्यवर तेजस्वी यादव, आप लालू जी के सुपुत्र के बारे में पूछ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है तो मैं दस्तावेज दिखा रहा हूं। ये कौन व्यक्ति है, किसका चेहरा है? ये तो चेहरा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जी का है। पिता लालू प्रसाद हैं और मतदान केंद्र संख्या भी है मेरे पास। इनका पहले का बूथ नंबर था 204, वर्तमान मतदान केंद्र संख्या है 204, सीरियल नंबर 416। तो आपने कैसे कह दिया? कैसे कह दिया आपने? क्या यह सही है कि राघोपुर विधानसभा एवं फतुहा विधानसभा नदी के इस पार, नदी के इस पार, नदिया के पार एक ही आदमी दो जगह वोटर है, क्या वह रहना चाहिए? उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, मतदान केंद्र संख्या है राघोपुर में 276 फतुहा विधानसभा का और 265 राघोपुर का। एक ही व्यक्ति दो जगह चेक करिए नहीं सकते। ही बेचारा खाली इकोनॉमी चेक करते हैं, इसके अलावा ही चेक करिए नहीं सकते हैं। चेक करते थे रीतलाल यादव को टिकट मिल जाता, रीतलाल यादव विधायक बन जाता, और जेल में गया तो करा इच्छा मृत्यु। अरे राजनीतिक मृत्यु तो तय करने का अधिकार है तेजस्वी यादव को। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है राजनीतिक ट्विस्ट जो है बढ़ते चला जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को लेकर जो है सवाल जवाब करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो है नया आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को जो है कहा है कि हमारा जो है वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसको लेकर आज जदयू के प्रवक्ता MLC हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, सीधे तौर पे वो किस तरीके से तेजस्वी यादव पे बरसते गरजते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप उनके वीडियो को सुनिए। चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मेरा जो नाम है वो वोटर लिस्ट से काट दिया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव रेड हैंड पकड़े गए। राजनीति का फरेब ही यही है। 420 का आरोपी केवल आर्थिक अपराध के मामले में भी नहीं बल्कि यह राजनीति में भी 420 साबित हुआ। मान्यवर तेजस्वी यादव, आप लालू जी के सुपुत्र के बारे में पूछ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है तो मैं दस्तावेज दिखा रहा हूं। ये कौन व्यक्ति है, किसका चेहरा है? ये तो चेहरा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव जी का है। पिता लालू प्रसाद हैं और मतदान केंद्र संख्या भी है मेरे पास। इनका पहले का बूथ नंबर था 204, वर्तमान मतदान केंद्र संख्या है 204, सीरियल नंबर 416। तो आपने कैसे कह दिया? कैसे कह दिया आपने कि मेरा नाम नहीं है और चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आपने सरकार पर आरोप लगाया। अरे ये हारा हुआ पापड़ पहलवान है राजनीति का, ये डर गया, ये डरपोक है, इसीलिए ऐसे मंतव्य दे रहे हैं। नहीं तो बूथ लेवल एजेंट बहाल किया है आपने। 70,000 बूथ अनुमानित है। क्या 70,000 बूथ पर जहां मतदाताओं का नाम काटा गया, इसी मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट आपका कौन है? आपको देखने नहीं आता है, क्योंकि आप DPS में पढ़े हैं, लेकिन आपका बूथ लेवल एजेंट क्या नाम, उसकी जिम्मेवारी थी उसका नाम और मोबाइल नंबर जारी करो, उस पर पार्टी सस्पेंड करे, उसको राजद कार्रवाई करे, उस पर बोगस को बूथ पोलिंग एजेंट बना दिया, जिसके चलते तेजस्वी यादव की फजीहत हो गई। नहीं तो बूथ लेवल एजेंट अगर सक्रिय रहता तो वो जाकर बताता कि आपका नाम ये है। और तेजस्वी यादव मैं जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि राघोपुर विधानसभा एवं फतुहा विधानसभा नदी के इस पार, नदी के इस पार, नदिया के पार एक ही आदमी दो जगह वोटर है, क्या वह रहना चाहिए?
उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, मतदान केंद्र संख्या है राघोपुर में 276, फतुहा विधानसभा का, और 265 राघोपुर का। एक ही व्यक्ति दो जगह। 272 बूथ नंबर राघोपुर का, फतुहा का 276। नाम क्या है? नाम बताने का अधिकार नहीं है, नाम डिस्क्लोज करने का किसी को अधिकार नहीं है। इसके मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ऐसे ही फरेबी लोगों को ये करते हैं। राजा पाकर और राघोपुर दोनों जगह ही जीते हुए हैं। ऐसे लोग हैं जैसे राजा पाकर में 103 नंबर बूथ है और राघोपुर का 752, एक ही व्यक्ति दोनों जगह वोटर है। यह अधिकार किसने दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इसने अपमान किया है। वोट का अधिकार उन्होंने दिया। आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ करके आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहा है। ये राजनीति का फरेबी व्यक्ति है जो अपना मतदाता सूची में प्रारूप प्रकाशन में अपना नाम नहीं देख सकता है, उसको विपक्ष के नेता रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव, अब विलंब कहीं कारण कीजिए। अनुभव की कमी, लोकतंत्र में पारिवारिक तंत्र की राजनीति की दुर्गति यही होती है जो आपकी दुर्गति हो रही है। अब भी तो लोक लज्जा है तो माफी मांगो, और नहीं तो विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दो। माफी कौन मांगेंगे? तेजस्वी यादव। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ईसीआई मरा हुआ है। नहीं, अब राहुल गांधी जी तो विदेश में पढ़े हैं, उनका विदेश से सरोकार है। अभी हम लोग लोकल प्लेयर पर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप डर गए हैं इसलिए उनका नाम कटवा दिए हैं। तो नाम जुड़ा हुआ किसका? तेजस्वी यादव, लालू यादव ही कौन है? ये उन्हीं के बेटा हैं। तो नाम किसे कटा हुआ? नम्मा किसका है? ये तो नाम उन्हीं का, उनके पापा का तो नाम रहेगा। तो कानून के तहत भी रहना चाहिए, भले वो सजा याफ्ता हो, लेकिन उनको रहने का अधिकार है। चुनाव आयोग के द्वारा जो दी गई लिंक पर उस पर सर्च कर रहे थे। वही तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि हम लोग कहां से ले आए? हम लोग लिंकेज में खोज के लाए? अरे हम लोग कोई इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं ना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं ना है, यानी कि पॉलिटिकल मजिस्ट्रेट हम जरूर हैं। तेजस्वी यादव को चेक करने नहीं आया क्या? चेक करिए नहीं सकते, ये बेचारा खाली इकोनॉमी चेक करते हैं, इसके अलावा ये चेक करिए नहीं सकते हैं। चेक करते थे रीतलाल यादव को टिकट मिल जाता, रीतलाल यादव विधायक बन जाता, और जेल में गया तो कराई इच्छा मृत्यु। अरे राजनीतिक मृत्यु तो तय करने का अधिकार है तेजस्वी यादव को। राज्य का इकोनॉमी या खुद का इकोनॉमी चेक करने आता है उनको। बस उसके एक्सपर्टीज हैं। अब 420 के तो एकदम एक्सपर्टीज है। सर, चुनाव आयोग को गोदी आयोग कह रहे हैं, कह रहे हैं अरे अब गुजराती कंट्रोल कर रहे हैं। अरे अब जो भाषा बोल रहे हैं उसमें तो पकड़ा गए, ये तो पकड़ा गए खुद। अब इनके सवाल का जवाब तो खुद देने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति इतना होमवर्क कमजोर हो कि अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक नहीं कर सकता ड्राफ्ट पब्लिकेशन में, इसे यही सब कारण है ना कि तेजस्वी यादव, हमारे नेतृत्व में विराट कोहली खेला है, वो क्रिकेट खेलने वाला घबरा जाता है। हलफनामा में, पिछले चुनाव के हलफनामा में तेजस्वी यादव बड़े हैं और तेज प्रताप यादव छोटे हैं। ये क्या औचित्य है इसका? तो आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगने के लिए कहा। आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।